हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हम जान रहे थे क्लाइमेटिक डिवीज़न में ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और हम लोगों ने जाना था क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और अर्थ को 3 पार्ट्स में जो एरिस्टोटल ने डिवाइड किया था क्लाइमेट, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हम लोगों ने ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल मॉनसून और ट्रॉपिकल मैरीन टाइप क्लाइमेट पढ़ लिया था। आज जो बचा हुआ 2 टाइप है, यानी कि ट्रॉपिकल सूडान टाइप और ट्रॉपिकल सूडान टाइप और ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रॉपिकल सूडान टाइप और ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप के बारे में। तो देखिए, ट्रॉपिकल सूडान टाइप या ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप, इसमें क्या होता है, तो सवाना टाइप और सूडान टाइप दोनों को एक ही बोला जाता है, सवाना या सूडान टाइप। ये एक्चुअली वैसा रीजन होता है जो हमारा डेज़र्ट वाले एरिया में और रेनफॉल वाले एरिया के बीच का एरिया होता है। मतलब वैसा जोन होता है सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि एक तरफ से डेज़र्ट से घिरा हुआ होता है और एक तरफ से वहाँ पे बारिश वाला रीजन होता है। ठीक है, इसको ट्रांजिशन जोन बिटवीन डेजर्ट एंड रेनफॉल कहते हैं। ये एक तरीके से ग्रासलैंड वाला एरिया होता है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होगा वहाँ पे तो ट्रीज़ ग्रो करेंगे और जहाँ पे डेजर्ट होगा वहाँ पे तो ट्रीज़ ही ग्रो नहीं करेंगे। तो बीच वाला रीजन जो है वहाँ पे ग्रासलैंड का फॉर्मेशन होता है। और इस रीजन में जो ग्रासलैंड का फॉर्मेशन होता है वो है सवाना। ठीक है, उसके बाद है सैलिसबरी इसका लोकल नाम है सवाना का। फिर लानोस, कंपास, कानो, पेंटानल्स, ये सारे यहाँ के ग्रासलैंड्स के नाम हैं। ठीक है, जो कि ट्रॉपिकल जोन में मिलते हैं हम लोग को। और यहाँ पे जो डायोर्नल टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है। हम लोगों ने पढ़ा था डायोर्नल मतलब होता है रेंज ऑफ टेम्परेचर, मैक्सिमम टू मिनिमम जितना रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है उसी को डायोर्नल कहते हैं। तो जो ट्रॉपिकल सवाना टाइप है, यहाँ पे डायोर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई है। इसका मतलब कि डे का जो टेम्परेचर है और नाइट का जो टेम्परेचर है उसके बीच का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोग देख सकते हैं डे में 38 डिग्री सेल्सियस एवरेज देखा जाता है, जबकि नाइट के टाइम में यही 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो यानी डायोर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई होता है सवाना रीजन में, ग्रासलैंड रीजन में। अच्छा, अब हम लोग कुछ फैक्ट्स जानते हैं मॉनसून से रिलेटेड। तो मॉनसून, ठीक है, ये फैक्ट बॉक्स है, इसमें फैक्ट लिखा हुआ रहता है। तो मॉनसून के बारे में जानते हैं। मॉनसून एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। तो अगर आपसे कोई पूछे मॉनसून क्या होता है, तो सबसे पहले आपको बोलना है एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। मतलब सीज़न के हिसाब से विंड्स का रिवर्सल होना या फिर आना जाना। ठीक है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। और मॉनसून होता क्यों है? ड्यू टू हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। ठीक है, आप लोग ये बोल सकते हैं दूसरा रीज़न हो सकता है जो विंड्स चलती हैं, जो कोरियलिस फोर्स के कारण विंड्स चलती हैं, ITCZ और ट्रेड विंड्स, ये सारी चीज़ें भी विंड को रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसके कारण मॉनसून आता है। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर तो एक है ही, साथ में जो कोरियलिस फोर्स है, ITCZ है, ट्रेड विंड्स है, ये सब भी मॉनसून का एक बड़ा कारण है। इसके बाद डायरेक्शन क्या होता है मॉनसून का? तो मॉनसून का डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब क्या हो गया, आप लोग देखिए, ये इंडिया है, ठीक है, और ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो साउथ वेस्ट मतलब इस रीजन से जब विंड्स का डायरेक्शन यहाँ पे होता है तो विंड्स इस तरह से जाती हैं और रेनफॉल कराती हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं साउथ वेस्ट साइड से मॉनसून विंड्स आया तो इसको साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं। अब आता है साउथ वेस्ट मॉनसून हो गया।
और जब वापस लौट रही होती हैं विंड्स तब वो ऊपर साइड से आती हैं, जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। इसको रिट्रेटिंग मानसून भी कहा जाता है। इसके बाद है कि जो डेज़र्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वो वेस्टर्न कॉर्नर्स पे ही ज़्यादा क्यों मिलते हैं। तो इसका रीज़न है एक तो कोल्ड करंट के कारण। तो करंट्स दो तरह के होते हैं, एक वार्म करंट होता है और एक कोल्ड करंट होता है। वार्म करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो जहाँ से बहता है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देता है और कोल्ड करंट वहाँ का टेम्परेचर कम कर देता है। तो जहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, जहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, वहाँ पे एक तो क्लाउड्स नहीं होंगे, उसके बाद क्लाउड्स नहीं होंगे तो वहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा, रेनफॉल नहीं होगा तो वहाँ पे डेज़र्ट्स बन जाएंगे। और वेस्टर्न कॉर्नर में ज़्यादातर देशों के वेस्ट साइड में ऐसा ही कंडीशन बन जाता है, जिसके कारण वहाँ पे डेज़र्ट हो जाता है। दूसरा है ट्रेड विंड्स और अदर विंड्स का जो डायरेक्शन है वो भी इम्पैक्ट करता है कि जिस तरफ से विंड्स का डायरेक्शन होगा। मान लीजिए जहाँ से जैसे मान लीजिए ये लैंड सरफेस है, ये ओशियन है, ठीक। अगर विंड्स का डायरेक्शन इधर से इधर है तो बारिश तो होगा, इधर बारिश होगा, लेकिन इस साइड तो बारिश नहीं होगा, क्योंकि विंड तो जो यहाँ से इवापोरेशन हुआ वो सारी विंड्स तो इधर आके बारिश करा दी, तो इस साइड तो बारिश हुआ ही नहीं। तो इसलिए विंड्स का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है डेज़र्ट के फॉर्मेशन में। तो ट्रेड विंड्स या फिर अदर विंड्स जो हैं वो अपने सोर्स में जहाँ से निकलती हैं वहाँ पे ही बारिश नहीं कराती हैं, जिसके कारण डेज़र्ट का फॉर्मेशन हो जाता है वेस्टर्न साइड में। नेक्स्ट आता है डायोर्नल। तो ये बता दिए थे मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर वाला। तो ये था नोट थोड़ा सा मॉनसून से रिलेटेड और डेज़र्ट के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट में। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल मैरीन टाइप, सवाना टाइप, और अब लास्ट है ट्रॉपिकल डेज़र्ट टाइप, या फिर इसको हम लोग सब ट्रॉपिकल डेज़र्ट टाइप भी बोलते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन रेनफॉल बहुत कम होता है, जिसके कारण डेज़र्ट का कंडीशन बन जाता है। और ये ट्रॉपिकल डेज़र्ट टाइप जो है ये इंडिया का थार डेज़र्ट, ठीक है, फिर सहारा डेज़र्ट, अटाकामा, कालाहारी, अरेबियन डेज़र्ट, ये सारे जगह पे यही कंडीशन क्रिएट होता है, क्योंकि वो ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं और ट्रॉपिकल के कौन से पार्ट में, ट्रॉपिकल डेज़र्ट टाइप में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैप बनाया हुआ है, ये वाला वर्ल्ड मैप है पूरा, और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से बांटा हुआ है। तो हम लोग ने अभी पढ़ा ट्रॉपिकल जोन, यानी ये जो रेड वाला मार्क है, ये जो रेड मार्क है वो हम लोग को देखना है इस मैप में कहाँ कहाँ पे है। तो ट्रॉपिकल, आप लोग एक मिनट, शायद ये कलर दिखेगा, हाँ देखिए ये वाला जो रीजन है ये पूरा यहाँ से ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का लास्ट में पनामा सिटी के पास, और ये अफ्रीका का इतना ज़्यादा पार्ट, फिर इंडिया का जो साउथ वेस्ट और साउथ वाला पार्ट है वहाँ पे, फिर ये अरेबियन डेज़र्ट का पार्ट हो गया, अफ्रीका का इतना सारा पार्ट, फिर ये जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न पार्ट, मेडागास्कर, ये सारी जो पार्ट्स हैं ये आ जाएंगे ट्रॉपिकल जोन में। और ये जो ट्रॉपिकल जोन है इसी में हम लोग अलग अलग टाइप्स बांट देंगे। अरेबियन डेज़र्ट के पास वाला जो है वो हो जाएगा हमारा ट्रॉपिकल डेज़र्ट टाइप, सहारा इस साइड में जो है वो हो जाएगा ग्रासलैंड वाला, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिकल मैरीन टाइप, इधर किनारे किनारे में ट्रॉपिकल मैरीन टाइप क्लाइमेट हो जाएगा। फिर ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल, मतलब जो एकदम 0 डिग्री पे है वो ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल, जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो ये सारा हो गया ट्रॉपिकल जोन। तो आप लोग इस मैप में देख सकते हैं ट्रॉपिकल जोन कितने पार्ट्स में कहाँ कहाँ पे बनता है हमारे अर्थ में। तो ये इंडिया में भी है, श्रीलंका में भी है, और इतना पार्ट्स में है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा, ट्रॉपिकल पार्ट ख़त्म हो गया, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे टेम्परेट, और फिर लास्ट में जानेंगे पोलर।
स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।